मात्र 8 साल की बच्ची की हत्या सर धड़ से काटकर अलग कर दी जाती है। आखिर क्यों? ये कौन था आरोपी? क्यों मारा? और क्या उसको सजा हुई या फिर नहीं? और यहाँ तक आरोपी इतना बड़ा आरोपी था कि वो पुलिस को भी फायर कर देता है। दरअसल ये मामला 25 मार्च का है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची जो 8 साल की बच्ची है, जिसका नाम है प्रज्ञा, वो जाती है दुकान पर कुछ सामान खरीदने खाने के लिए। और जब वो आती है तो उसके अंकल, पिता के पास 2 घर था। पिता ने एक घर को किराए पे दे दिया था, जिसमें एक सुनील नाम का किराएदार रहता था। अब जब किराएदार रहता था तो पिता ने उससे 11 दिन पहले किराया मांगे थे, जिसमें कुछ बातचीत हुई होगी, क्योंकि बहुत दिन से वो पैसा भी नहीं दे रहा था। तो पिता ने उसको एक झापड़ दे दिया था। अब सुनील जो किराएदार था वो क्या करता है, वो उसी की बेटी को, यानी जो जिसका घर था, जिसका नाम प्रज्ञा है, जिसकी हत्या कर देता है ये आरोपी, वो उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची को काट देता है। सोचिए कितना बड़ा उसका दिल था कि वो एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को नहीं छोड़ता है। क्यों मारता है? क्योंकि पिता ने एक उसको झापड़ दे दिया था और उसको वो बेइज्जती लगने लगा था, क्योंकि उसे लगा कि सारे मोहल्ले वाले हैं और मारा है तो भाई एक बंदा सुनता है, अगले बंदे से कहता है। तो इसी की वजह से वो उसकी बेटी को मार देता है। माता पिता ढूंढ रहे थे कि पुलिस भी ढूंढ रही थी, और जब मिलते हैं तो उसी घर में मिलते हैं। किसको पता है कि उसकी बेटी उसी के घर में होगी, वो भी एक आटे के ड्रम में। सोचिए उस पिता पर, उस माँ पर क्या हाल गुजरी होगी। जो देखा वो भी चौंक गया, और सभी लोगों ने उस पर कार्रवाई की कि जब तक उसको सज़ा नहीं हो जाती है, हमारी बेटी को नहीं ले जाना है। प्रज्ञा जो है, उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाना है। यहाँ पर लोगों का कहना है और हर एक व्यक्ति का कहना था, जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाता, बॉडी है वो नहीं जाएगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो भाग जाता है। वो खुद कहता है कि जब बेटी गायब हुई थी तो वो खुद कहता था कि भाई अब आपकी बेटी गई है, गायब हो गई है, उसके लिए FIR लिख दो। वो साथ में जाता है, लिख पाता है, लेकिन सुबह के समय खुद गायब हो जाता है। को शक होता है कि भाई वो खुद गायब हो गया है, तो देखा जाता है कि वही आरोपी था, वही पकड़ा जाता है। लेकिन जब उसे पुलिस पकड़ रही थी तो वो खुद, मतलब कि जब 2-3 दिन के बाद, यानी कि 28 मार्च को जब पुलिस उसे पकड़ रही थी, तो जब पुलिस उसको पकड़ने जाती है तो वो क्या करता है, उल्टा पुलिस पर ही फायरिंग करने लगता है। पुलिस भी उस पर पुलिस भी फायरिंग करती है, और जब पुलिस फायरिंग करती है तो उसे भी लग जाता है गोली। तो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो यहाँ पर दरोगा पुलिस थे, उनके हाथ में लग गया था गोली, ठीक है। तो उनकी भी इलाज चल रही है। जो आरोपी था उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसका इमेज दिखाया, उसका वीडियोस दिखाया, तो घर वालों को विश्वास हो गया, और घर वालों ने कहा कि अब मुझे इंसाफ मिला है। जैसे हमारी बेटी को काट कर उसकी हत्या की गई है, वैसे आरोपी को भी काटा जाए। लेकिन आरोपी जब पुलिस पर फायरिंग कर रहा था तो पुलिस भी जवाबी फायरिंग किया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 24 को थाना क्षेत्र ताजगंज में एक घटना हुई थी, जिसमें एक बच्ची जिसकी उम्र 8 साल थी, वो घर से अपने गायब हो गई थी। इस पर तत्काल लोकल थाना ताजगंज ने एक 363 का अपराध पंजीकृत किया था। उसी क्रम में वहाँ पर टीमें लग के उस बच्ची को खोज रहे थे। अगले दिन रात में 8:30 बजे उसी के घर से एक आटा रखने वाले टीन कैन में एक बॉडी मिली थी, जो उस बच्ची की थी। इसके गर्दन पे कट्स के निशान थे। बच्ची का विभत्स तरीके से मर्डर किया गया था। और तत्काल जो परिवारजन थे उन्होंने बाद में जो भी वहाँ का किराएदार था सुनील, उसको उसमें उसका नाम खोला था, उसके परिवारजनों का भी नाम खोला था। हम लोगों की लगातार 12 टीमें सुनील की खोज कर रही थी। कल की डेट में सुनील पर 25,000 का इनाम घोषित किया जा चुका था। उसी क्रम में जनपद की सभी टीमें, 12 टीमें सिटी जोन की और पूर्वी और पश्चिमी जोन की भी अन्य विभिन्न टीमें, एसओजी टीमें, इंटेलिजेंस की टीमें, काउंटर इंटेलिजेंस की टीमें सुनील को निरंतरता से खोज रही थी। आज रात में करीब 3 बजे के आसपास थाना क्षेत्र बमरौली कटारा में जब उसकी खोज चल रही थी, तो वहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई कि ये सुनील नाम का जो व्यक्ति है, ये फिरोजाबाद जाने की फिराक में है। और मुखबिर की सूचना पर यहाँ पे पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करके जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया, तो उसने पुलिस की टीम पर कई फायर खोल दिए, जिसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ है। उसको संबंधित अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में, पूरा मामला ये है कि कल 3 बजे से लड़की गायब है। उसका प्रज्ञा था, उसका 8 साल की लड़की थी। हाँ, तो हमने ये कैमरों में सब में धुलवाई है, वो लड़की नहीं निकली है। उधर दिखवाई थी, उधर दिखी थी थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसी चौक में से गायब हो गई है वो, फिर नहीं मिली है। इधर भी ये कैमरा लगा हुआ है, उधर भी देखिए लड़की, उधर भी नहीं मिली है। इधर भी देखिए, इधर भी नहीं। मतलब यही चौक खा गया है, ये समझ लो। पुलिस पे वो करी थी, कंफर्म किया था, तो उसने बोला था कि ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। और दोपहर को भी उससे ये बोला था हमने कि ढूंढ रहे हैं, पर कोई रीजन निकल के नहीं आया बिल्कुल भी कि लड़की कहाँ है, कहाँ नहीं है, बिल्कुल।
अब सारे घरों में ढूंढा था उसको, हमारे भी घर में देखा था, सारी गोबर चौकी में देखा था। फिर वो पुलिस चली गई, जाने के बाद फिर दूसरी पुलिस आई है, तो आते ही वो ताला टूटा था या तोड़ा था, तो पहली पुलिस ने बोला था दोपहर को कि लड़की मिल जाएगी, शाम तक मिल जाएगी। तो उनको पता था, तब क्यों नहीं बताया था उन्होंने? कैसे हालत में मिली, उसके टुकड़े मिले थे। उस आटे के कनस्तर में थे, उसमें खोल के नहीं दिखाया, उसमें लड़की थी अंदर, ऊपर से आटा डाल दिया था। ऊपर उसी के कमरे में लिए, किराएदार के में। और उसका नाम वो है, सुनील है उसका नाम। काम करता था, पैकेटिंग का काम करता था, या इनके यहाँ पे भी करता था, वहाँ पे भी करता था, इनके बड़ा भाई है उनके में। वो रह रहा था, 1 साल से रह रहा था, 1 साल से रह रहा है ना, 1 साल से रह रहा है। दूसरी लग गई है उसको। क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, हमारा तो बस रहता था यहाँ पे किराए पे। माँ बाप रहते थे, माँ बाप रहते थे। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हमारी लड़की के टुकड़े करे हैं, वैसे ही उसके टुकड़े चाहिए हमें। फांसी नहीं, जैसे वो तड़प तड़प के मारी है ना, उसको भी ऐसी तड़प तड़प के फिरना चाहिए, मारना चाहिए। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं।